हेलो बच्चों, कैसे हो गए? हम आशा करते हैं सभी हमारे बच्चे क्या होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम जो है क्लास 12 का जो है चैप्टर 1 गॉस के अनुप्रयोग का जो है हम गॉस के 3 अनुप्रयोग हैं। हमने पहला अनुप्रयोग को जो पढ़ा दिया था रेखीय चालक के लिए। आज हम पढ़ेंगे जो है उसका एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसको बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे। जान जाओ इसमें जो अनुप्रयोग है इससे सवालें भी आती हैं और इससे जो है न्यूमेरिकल तुम्हारे बहुत ज़्यादा आते हैं। जान जाओ इसका जो डेरिवेशन करना होता है 5 नंबर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। इसको जो हम बहुत ईज़ी मतलब शब्दों में और अच्छे-अच्छे साथ मतलब अच्छे से जो हमारे इसके यूज़ होने वाले वर्ड हैं, उसको समझाते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब डेरिवेशन करेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा, तभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, हम कोई दबाव नहीं डालने वाले हैं। हम देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ क्योंकि हमने देखो ये जो ऊपर कंटेंट लिख रखा हूँ, इसको इसलिए मैं लिख देता हूँ कि हमारी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं इसको ऑलरेडी कंटेंट को ऊपर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं क्या है, क्या नहीं है। हमारे पास देखो यहाँ पे एक जो है समतल चादर है कि नहीं? एक एक जो इस पे समतल चादर है, एक चीज़ समझना और समतल चादर है, इस पे हम आवेश दे दिए, क्या कर दिए? इस पे जब हम आवेश दे दिए, धन आवेश दे दिए, तो एक चीज़ याद रखना इस पे धन आवेश समान रूप से हम दे दिए। तो बताओ इसके अंदर धन आवेश दे रहे हैं, तो ये समान रूप से पूरी की पूरी चालक के ऊपर विसरित हो जाएगा। तो इसके ऊपर चालक के ऊपर क्या हो जाएगा? पूरा विसरित हो जाएगा आराम से, इसको देखना। आल चालक ऊपर जो पूरी एकदम विसरित हो जाएगी और ये जो प्लेट है, ये प्लेट कैसा होना चाहिए? अचालक समतल प्लेट होना चाहिए, चालक कभी नहीं होगा। कभी भी एग्ज़ाम में पूछ देता है या इंटरव्यू में कि जो हमने अनंत चादर के लिए अनंत समतल चादर के लिए जो प्लेट लेते हैं, वो कैसा होता है? चालक होता है, अचालक होता है? हमेशा याद रखना अचालक प्लेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अचालक प्लेट होना चाहिए। तो अब इसका आगे देखते हैं यहाँ से, तो इसके यहाँ से मान लो इस पृष्ठ से हमने यहाँ से ये जो हमारा सेंटर है, यहाँ से हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने यहाँ ज्ञात करना है ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वही कंडीशन यहाँ भी होगा इस प्लेट से हम जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो ई इधर ज्ञात क्यों ज्ञात करेंगे बता सकते हो? क्योंकि इस पे आवेश जो है धन आवेश रखा हुआ है। कैसा आवेश रखा हुआ है बेटा? इस पे जो आवेश रखा हुआ है धन आवेश रखा हुआ है और धन आवेश रखने से जो हम वैद्युत फ्लक्स से रेखीय वाले पदार्थ की जब धन आवेश होता है तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और ऋण आवेश होता है तो वैद्युत बल रेखाएं अंदर आती हैं। तो यहाँ पे धन आवेश होने के कारण जो ये ई है बाहर की ओर जा रहा है, इधर भी धन आवेश होने के कारण वैद्युत की तीव्रता क्या है? बाहर की ओर जा रहा है। लेकिन अभी याद रखो गॉस का प्रमेय क्या कहता है? गॉस का प्रमेय ये कहता है कि हमेशा एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होना चाहिए। तो अभी हमारा ई जो यहाँ खुला पृष्ठ है, इसको हम बंद करने का कोशिश करेंगे। तो बंद पृष्ठ के लिए जब इसको हम लागू करेंगे, याद रखो बंद पृष्ठ के लिए लागू करने के लिए यहाँ पर हम एक लेंगे हम यहाँ पे एक जो है वृत्त लेंगे, क्या लेंगे? एक बेलन लेंगे, सॉरी एक बेलन लेंगे, वृत्त नहीं लेंगे, एक बेलन लेंगे क्योंकि इसको हमें बंद पृष्ठ के अंदर करना है। जब हम इसके अंदर एक बेलन ले लेंगे तो यहाँ देखो बेलन लेने के बाद डायग्राम बहुत सूक्ष्म ढंग से बनाना पड़ेगा बेटा, डायग्राम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो अभी हमारा क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? ये बंद पृष्ठ का काम करने लगा। ये बंद पृष्ठ हो गया तो बंद पृष्ठ हो गया तो अब इसके अंदर जो है गॉस के नियम लागू करेंगे। क्या होगा? इसके अंदर जो गॉस के नियम फॉलो करेगा, गॉस के नियम लागू करेगा। अब इसके कारण यहाँ मैंने दिखाया हूँ, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारा ई इधर होगी और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या होगी? ई इधर होगी। धन आवेश है, ठीक है? और इसमें हमारे 3 पृष्ठ बन रहा है, याद रखना 3 पृष्ठ बन रहा है और 3 पृष्ठ क्या-क्या बन रहा है देखो, ये जो हमारा पृष्ठ बन रहा है, ये हमारा बन रहा है S1, ये पृष्ठ जो हमारा बन रहा है S2 और एक पृष्ठ ये बीच वाला जो बन रहा है, याद रखो ये बीच वाला पृष्ठ बन रहा है। मान लो इस गोले को हम ऐसे दिखा देते हैं, तो ये गोले के जो बीच वाली पृष्ठ बन रही है यहाँ से, ये बन रही है हमारी S3। ये हमारे पास 3 पृष्ठ बन रहे हैं S1, S2 और S3 बन रहे हैं और यहाँ पे समान रूप से आवेश जो विसरित है, समान रूप से आवेश विसरित है। तो बताओ यहाँ से इसके इस पॉइंट से यहाँ की जो दूरी ले लें तो हम क्या ले लें? R ले लें। यहाँ से यहाँ के बीच की जो हम दूरी लेते हैं वो R लेते हैं। मान लो इससे जो दूरी होगी वो हमारा R होगा और यहाँ से यहाँ भी जो दूरी होगी वो हमारा क्या होगा? R होगा। इस बात को याद रखना। R दूरी पर हमारा एक बिंदु यहाँ मान लो P1 है और R दूरी पर हमारा एक बिंदु जो है P2 है। इस चीज़ को याद रखना। हमारे R बिंदु से एक बिंदु जो है P1 है और एक बिंदु P2 है। हर चीज़ को समझो सूक्ष्म ढंग से और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये डायग्राम। डायग्राम से ही हम पूरे के पूरे इसको जो है न्यूमेरिकल डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो इसके बाद यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल होगा यहाँ पे E
इसका क्षेत्रफल उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। और यहाँ पे भी S2 का भी जो क्षेत्रफल है वह इसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन इस पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखोगे तो इस डायरेक्शन में है। इस पृष्ठ के बड़े बड़े वाले पृष्ठ का देखोगे जो समतल है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखोगे तो इस डायरेक्शन में होगा। और लेकिन इसका जो एरिया देखोगे क्षेत्रफल तो यह क्या होगा, इस डायरेक्शन होगा। याद रखना इस चीज को, क्योंकि अब बना और ये पूरी पूरी जो ये एक समतल चादर है तो इसे पृष्ठ आवेश घनत्व भी होगा। इसके अंदर एक पृष्ठ आवेश घनत्व भी होगा जिसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सिग्मा से दिखाते हैं। सब कुछ पढ़ाएंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है क्या नहीं होता, हर चीज को समझाने का कोशिश करेंगे। अब डायग्राम को देखो, ये है एक हमारा क्या समतल अचालक प्लेट है जिसपे आवेश समान रूप से विसरित है। और इस पे जो है हमने 3 पृष्ठ लिया हूँ, S1, S2, S3। S1 का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और उसका क्षेत्रफल है एक ही डायरेक्शन में है, समांतर है। वही हाल जो है S2 का भी है, समांतर है। लेकिन S3 का देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल क्या है, लंबवत है। और यहाँ पे अब इसको हम लिखेंगे, माना कैसे हमको लिखना है, एग्जाम बोर्ड में सब कुछ लिखेंगे यहाँ से। तो यहाँ इस डायग्राम को देखते हुए लिखेंगे, माना ABCD एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है जिस पर एक पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। किससे दिखाते हैं? सिग्मा से दिखाते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम क्या लैम्डा दिखाते हैं, तो मैंने जो अच्छे से पढ़ा है डिटेल से पढ़ा है उसको देखना। और इसमें 3 पृष्ठ जो हैं S1, S2, S3 है। S3 से r मीटर दूरी पर देखो, S3 मतलब जो S3 है, ये वाला S3 से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P1 है और एक बिंदु P2 है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। तो आगे अब देखो, हम पर इसके पहले जानेंगे आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है। आवेश पृष्ठ घनत्व के बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे, ये क्या होता है क्या नहीं। तो आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है, इस डायग्राम में देखो, इसमें प्रति एकांक, इसमें इस डायग्राम में देखो, इसमें प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश उपस्थित होता है, इसमें जितनी पूरा का पूरा आवेश उपस्थित है उसे हम जो है पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। जहां पर सिग्मा अपान क्यू बाई ई होता है, मतलब आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। जब यहाँ से हम क्यू का मान निकालेंगे तो सिग्मा अपान ई होगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। क्या मान लो? समीकरण नंबर 1 मान लो। सिग्मा अपान जो है यहाँ से ई होगा और सिग्मा इंटू ए होगा। यहाँ पे इस चीज को देखो क्या बोला है, इसमें इस डायग्राम से देखो, जिसमें प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश उपस्थित होता है उसे हम आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं, जिसे सिग्मा से दिखाते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है और आवेश पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी पृष्ठ आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है, ये दोनों पे सवाल छोटे छोटे आते ही आते हैं। अब इसको आगे हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनो, ये पृष्ठ क्या है, ये पृष्ठ पूरा है। इस पृष्ठ में बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या करेंगे? इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बंद, इसमें इससे क्या लिखेंगे, ये चीज समझते रहना। पूरी पूरी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, मैं जो बोला एक वर्ड, यहाँ एक एक वर्ड समझते रहना। बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत वैद्युत फ्लक्स जब निकालेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, तो हमारे कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे मतलब हम तीनों पृष्ठ के लिए निकालेंगे, S1, S2 और S3 के लिए पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हम पढ़े हैं, यहाँ से फाई ई अपान इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए पढ़े हुए हैं। अब बता, तीनों पृष्ठ के लिए जब हम तोड़ेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। किसके लिए? S1 पृष्ठ के लिए। देखो S1 पृष्ठ के लिए प्लस कुल वैद्युत फ्लक्स हम जोड़ेंगे क्यों यहाँ पे, तो यहाँ हमारा जाएगा इंटीग्रेशन S2 पृष्ठ के लिए। S2 पृष्ठ के लिए निकालोगे तो E इंटू डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ऐसे हम निकालेंगे S3 पृष्ठ के लिए तो इंटीग्रेशन E इंटू डी ओ हो जाएगा। ये किसके लिए है? S3 पृष्ठ के लिए। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं, यहाँ से यहाँ लिख लेंगे, चूंकि यहाँ पे हम जानते हैं चूंकि A इंटू बी बराबर क्या होता है हमारा, ए वी कॉस थीटा होता है। क्या होता है? ए वी कॉस थीटा होता है। तो इस चीज़ को हम जब तोड़ेंगे आगे, तो यहाँ से हमारा जो आएगा वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर जो आएगा, ये आएगा हमारा इंटीग्रेशन ई, इंटीग्रेशन जो आएगा ई इंटू डी ए कॉस
थीटा, ये S1 के लिए आया, और प्लस ऐसे निकालोगे S2 के लिए, तो S2 के लिए क्या आएगा हमारा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा आता है इस फार्मूले से, प्लस S3 के लिए निकालोगे तो इंटीग्रेशन S3, तो हमारा आएगा ई डी ए कॉस थीटा। तो एक चीज़ यहाँ से देखो, S1 और S2 पे जो थीटा का मान है समांतर, तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जो थीटा का मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, और यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, थीटा का जो मान हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो थीटा का मान हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 90। S3 के लिए जो है थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हम जब मान रखेंगे इस समीकरण में, यहाँ पे जो ये हमारा है फाई ई बराबर, तो यहाँ हम आएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और प्लस इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, और प्लस इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, ये पूरा पूरा 0 बन जाएगा, और कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो जब यहाँ इसको हम तोड़ेंगे, जब यहाँ करेंगे सॉल्व आगे, तो फाई ई बराबर आएगा तुम्हारा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये प्लस और ये प्लस सेम हो जाएगा, तो तुम्हारा बनेगा 2 इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए बनेगा। क्या बनेगा, वो इंटू डी ए बनेगा। 2 को हम बाहर लेते हैं, क्या करेंगे, जब हम 2 को बाहर ले लेंगे यहाँ से, तो हमारा बनेगा फाई ई बराबर बनेगा 2e इंटीग्रेशन डी ए। यह डी ए क्या है, पृष्ठ आवेश। बताओ यहाँ डी ए क्या है, बता सकते हो सभी बच्चे, कमेंट जरूर बताओ। ये डी जो है तुम्हारा, बताओ यहाँ का पृष्ठ आवेश का क्षेत्रफल है, क्या है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये बहुत डिटेल में समझा, इसका पूरे पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो अब बताओ, ये छोटे मतलब ये हमारा जो डी है बहुत छोटा है, और इस छोटे छोटे जो क्षेत्रफल से मिलके एक हमारा बड़ा क्षेत्रफल बना है कि नहीं बना है। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक पॉइंट को समझते रहना। आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा बनेगा फाई ई बराबर 2e ए, 2e ए क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब यहाँ से देखो ई, यहाँ से देखोगे तो हम करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स, यहाँ हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हम गॉस के प्रमेय द्वारा करेंगे, सिद्ध करेंगे इसको। जब यहाँ लिखेंगे गॉस के प्रमेय द्वारा, गॉस के प्रमेय, प्रमेय द्वारा, गॉस के प्रमेय द्वारा तो हम पढ़े हैं फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। जब इनका हम तुलना करेंगे आगे, तो यहाँ देखो इस जगह फाई ई की जगह यह मान रखेंगे लाके, तो हमारा क्या बनेगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e अपान ए बने, 2e इंटू ए बनेगा नहीं। और हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, ई बराबर जो मान आएगा वो हमारा आएगा यहाँ से क्यू बटा 2 एप्सिलॉन ई आएगा। क्या आएगा, ई बराबर आएगा क्यू बटे 2 एप्सिलॉन ए आएगा। यदि अब देखो क्यू का मान, यहाँ से देखो क्यू बराबर क्या है, सिग्मा अपान ए। समीकरण 1 का मान यहाँ लाके हम क्यू का मान यहाँ लाके रख दें, क्यू का मान जब यहाँ हम लाके रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, क्यू का मान यहाँ रखेंगे ई में, तो हमारा बनेगा ई बराबर सिग्मा अपान ए इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट ए बनेगा, बटे में ए होगा, ए से एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पर सिग्मा अपान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। ये हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। किसके लिए आंसर बेटा, ये हमारा जो है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के लिए जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यही है। इस पे बहुत बड़े बड़े जो हमारे न्यूमेरिकल भी लगते हैं, और इसका मात्रक देखोगे तो यहाँ मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक आएगा न्यूटन। क्या आएगा, न्यूटन बटे कूलाम आएगा, याद रखना कूलाम आएगा। अगला मात्रक जो है इसका बोल्ट इंटू मीटर होता है, बोल्ट बटे मीटर होता है, कमेंट में जरूर बताना। ये हमको ये सिद्ध हुआ, ये चीज़ यहाँ से हमको ये भी पता चल गया कि यहाँ पे जो वैद्युत एक समान समतल अनंत जो है चादर के लिए जो निकालेंगे, तो यहाँ आर का मान कहीं दिख रहा है, आर का मान यह नहीं दिख रहा है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि इस पृष्ठ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस पृष्ठ पे समतल चादर के पृष्ठ पे वो समान होगी, क्योंकि इस पे आर नहीं है, आर इस पे निर्भर नहीं करता है। इस फार्मूले में आर का मान नहीं आया है, इसलिए आर या इस पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो इस पे जो समान रूप से विसरित है आवेश, तो इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, समान रूप होगा। कभी भी ये तुम्हारे वाइबा में 1 नंबर सवाल में पूछ देता है। बच्चों यह वीडियो को देख लो, पूरे पूरे कंटेंट आया, बहुत ईजी जो है वर्ड में समझाए हैं, बहुत छोटे में समझाए, इतना पूरा लिख किया तो 5 नंबर फिक्स है। ठीक, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। हम तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।